क्या आपने भी कभी फियर की वजह से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं किया? अबाउट 75% लोग ऐसे हैं जो पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। फियर, डर हमें अपने ड्रीम्स चेज करने, बोलने और रिस्क लेने से रोकता है। बट क्या होगा अगर मैं कहूँ कि इसे तोड़ने का एक तरीका है? वेल, हम सब लोग डरते हैं, बट आपको भी पता है अगर डरते रहे तो जिंदा होकर भी मरते रहेंगे। देखो, फियर जो है ना, डिफरेंट टाइप्स का है। क्या मतलब डिफरेंट टाइप्स का है? वेल, आई मीन फेलियर का, पब्लिक में बोलने का, रिस्क लेने का एंड बहुत सारी चीजों का डर। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मुझे इन सब चीजों से डर क्यों लग रहा है? क्या मैं अकेला हूँ या सबको डर लग रहा है? इसी से मुझे अपनी एक पर्सनल स्टोरी याद आई। एक दिन की बात है, मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। शाम को करीबन 10 बज रहे थे एंड बाहर से बहुत बर्फ गिर रही थी। एंड अचानक से जिस रूम में हम खाना खा रहे थे, इसी रूम का एक दरवाजा जोर से खटकने लगा। हम सबको लगा कि कोई जानवर है, लाइक टाइगर, क्योंकि बर्फ पे जानवरों के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं कश्मीर में। बिलीव मी, हम सब लोग डर गए। इवेंचुअली मेरे भाई को कहा जाता है, जरा दूसरी खिड़की से देख के आओ एंड लाइट ऑन करके आओ एंड जरा देखो कौन है बाहर। बट वो नहीं माना। उसके बाद मुझे बोला गया, जरा तू देख क्या। बिलीव मी, मैं भी नहीं उठा। लेकिन क्यों? बिकॉज ऑफ फियर। उसके बाद मेरे पापा खुद उठे एंड दूसरे रूम में जाकर लाइट ऑन करके देखते हैं। गेस व्हाट, वहां पे कौन था? आप यकीन नहीं करेंगे, एक बिल्ली। लॉल, राइट? इस सिचुएशन के बाद हम सब हंस रहे थे, बट मैं सोचने लगा, मैं इतना क्यों डरा? अभी भी मेरे अंदर डर था, लाइक मैं अब दूसरे रूम में नहीं जा पा रहा था। फिर मैं डिसाइड करता हूँ इस फियर का सामना करने का। बट कैसे? अकेले रूम में जाकर। एंड बिलीव मी, मैं गया एंड ये सारी स्टोरी नोट डाउन कर दी एंड बाद में खुद पे प्राउड भी हुआ कि आई कैन। देखो, अब बहुत लोग हंसेंगे या मेरी स्टोरी फनी लगेगी, कॉमन बात है। लेकिन आई नो ये तुम्हारे साथ भी हुआ है। याद करो कितनी बार पब्लिक में सही से बोल पाए हो, या कभी उठे भी हो, या कितनी बार अपने डर का सामना किया है। द आंसर इज नेवर। घुमा फिरा के हम अपने सवाल पे वापस आ गए कि मुझे इन सब चीजों से डर क्यों लग रहा है। वेल, अगर साइंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमें डर इसलिए लगता है क्योंकि हमारे दिमाग का एक छोटा सा पार्ट, जो मुझे तो बोलना नहीं आ रहा, आप देख लो, सिग्नल करता है फाइट और फ्लाइट इन केस ऑफ डेंजर या डर। इसी के साथ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, लाइक एड्रेनलिन, जो एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेट करता है, जिससे आपकी हार्ट बीट, ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है, मेरी भी। एंड अगेन फाइट और फ्लाइट। देखो, ये तो हमने थोड़ा जान लिया कि डर आखिर बनता कैसे है, लेकिन अब सवाल ये है कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। डर को खत्म तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि डर लगना ह्यूमन का नेचर है, मगर इसे कंट्रोल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपने बहुत बार सुना होगा, जिस चीज से डर लगता है उसे जाके फेस करो। एंड ये सही भी है। आपने ये तो नोट्स किया होगा, मैंने भी किया है, कि जब मैं डर को फेस करता हूँ, लाइक पब्लिक स्पीकिंग, चलो स्कूल की ही बात कर लो, स्टेज पे जाने से पहले बहुत डर होता था एंड वहां पे पहुंचते ही डर खत्म। एंड जब आपकी स्पीच खत्म होती थी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता था कि मैं बोल सकता हूँ पब्लिक में आराम से। लेकिन दूसरे दिन या कुछ दिन के बाद ये डर वापस आ जाता था। सो सोल्यूशन नंबर 1 अब आपके ही एक्सपीरियंस से आपके सामने है। चलो मैं भी बोल देता हूँ कि अपने डर को रिपीटेडली फेस करो, यानी बार बार स्टेज पे जाओ। अब बहुत लोग कहेंगे, मुझे स्टेज पे क्यों ही जाना है? आपको शायद पता नहीं, डर आपका कॉन्फिडेंस, नॉलेज, टैलेंट, सोशल इमेज, पर्सनालिटी एटसेट्रा को छुपा रहा है, या आप बोल सकते हो खा रहा है। सो ट्राई कंट्रोल योर ब्रीथिंग। जब आपको डर लगना शुरू हो जाए, आपको ज्यादा से ज्यादा गहरी डीप सांसें लेनी है। इससे क्या होगा? आपका माइंड, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी एंड फोकस्ड। विजुअलाइज सक्सेस। जिस चीज से आपको डर लगता है ना, इमेजिन कीजिए आप उसमें सक्सेसफुल हो रहे हो। उस काम को करने से पहले विजुअलाइज करना है। बेसिकली इससे होता क्या है, हमारा ब्रेन पॉजिटिव इमेज को रेस्पॉन्ड करता है एंड ख्याल रखना नेगेटिव इमेज को भी। सो जब आप पॉजिटिव इमेजिन करते हो, आप ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन एंड फील करते हो। यूज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। देखो, अब जैसा आप खुद को बोलोगे वैसा आपका दिमाग रेस्पॉन्ड करेगा। सो सिंपली आपके लिए आपसे बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं है। सो ये थे कुछ सॉल्यूशंस फियर को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बट ये मोस्ट पावरफुल है। जिनमें सबसे पावरफुल यही है कि डर को बार बार फेस करते रहो जब तक कि वो डर ही ना रहे। सो आई होप आपको हर एक बात समझ आई होगी।
लेकिन अब जो मिनट्स आपने यहाँ पे स्पेंड किए, अब इनको वेस्ट मत करो। I mean, जाओ एंड ये सारी चीजें एक्शन में लाओ, यानी एग्जीक्यूट करो। एंड हाँ, कमेंट्स में मुझे बोलना और कौन सा तरीका हो सकता है डर को कंट्रोल करने के लिए, एंड आपको कौन सा पसंद आया। तब तक के लिए गुड लक।